हमें ज़माने ने सब कुछ सिखा दिया वरना हमारे हाथ में ऐसा कोई कमाल ना था। यकीनन आपको इस शेर की समझ आई होगी। लेकिन अमेरिका में एक आदमी है जॉन मैथ्यू, सऊदी में एक आदमी है मोहम्मद, पाकिस्तान में बशीर अहमद और इंडिया में मुकेश है। तो क्या इन सबको समझ आई मेरे इस शेर की? तो आपका जवाब होगा कि बशीर अहमद को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई, मुकेश को भी किसी हद तक समझ आई, लेकिन जो मैथ्यू है और जो मोहम्मद है उनको बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन उनको क्यों बिल्कुल समझ नहीं आई? क्योंकि मैथ्यू जो है वो इंग्लिश समझ सकता है और मोहम्मद जो है वो अरबिक समझ सकता है। तो अगर मुझे उनको इस शेर को समझाना है और सुनाना है तो मुझे मैथ्यू को इंग्लिश में बताना होगा, इंग्लिश में सुनाना होगा, और जो मोहम्मद है उसको मुझे अरबिक में समझाना होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि इस दुनिया से बाहर के किसी किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे कि एलियन से हम बात करना चाह रहे हैं, तो एलियन से हम कैसे बात कर सकते हैं? क्या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अरबिक में बात कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, या फिर हिंदी में कर सकते हैं? आप यकीनन कहोगे कि नहीं, ऐसी कोई लैंग्वेज में हम उनसे बात नहीं कर सकते। उनसे हम बात उनकी ही किसी भाषा के अंदर कर सकते हैं। हमने मूवीज़ के अंदर देखा है कि जो एलियंस होते हैं, एलियंस की जो मूवीज़ होती हैं, कि जितने भी करैक्टर होते हैं वो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनसे बात नहीं कर पाते। तो कोई ख़ास साइंटिस्ट या फिर एक ख़ास करैक्टर को दिखाया जाता है कि जो अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बेस इसके ऊपर एलियंस के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो ये तय हो गया कि हमें किसी दूसरे से बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। उसकी लैंग्वेज के अंदर ही हम बात कर सकते हैं अगर किसी को हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी एग्जाम्पल को बेस बनाते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है चैट जीपीटी, उसके साथ हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम बात कर सकते हैं, ऐसा कैसा कौन सा मोड है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। अब उसके साथ बात हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम बात करने से पहले हम ये बात पहले समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूज करते हैं कि चैट जीपीटी और गूगल के साथ कंपेयर करते हैं। गूगल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। गूगल का एक और है गूगल बाट के नाम से, उसके साथ तो हम इसको चैट जीपीटी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गूगल का जो सर्च इंजन है उसके साथ जो भी कंपैरिजन करता है तो वो गलत कर रहा है, वो करेक्ट नहीं है। पहले हम देखते हैं कि गूगल सर्च इंजन है क्या। गूगल सर्च इंजन में जब आप गूगल पर जाते हो तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर आप कुछ टाइप करते हो। जब आप टाइप करके सबमिट करते हो तो गूगल का जो गूगल के एल्गोरिदम्स है वो क्या करते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उस इंफॉर्मेशन को आपके जो आपका क्वेश्चन होता है या आपके कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को उस इंफॉर्मेशन के अंदर ढूंढती हैं, और जहाँ जहाँ पर उनको वो कीवर्ड्स या आपके क्वेश्चन मिलता है वो उस इंफॉर्मेशन को आपको रिटर्न कर देते हैं, और आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो गूगल पेजेस के ऊपर आ जाते हैं। और आप कोई भी गूगल का पेज ओपन करती है और उसके बाद अपनी जो मुतलका इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढते हो। गूगल जो है वो आपको आपके क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं करता, वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है या जहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा होता है जिस इन्फॉर्मेशन के साथ, उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिटर्न करता है। बाकी उसको स्टडी आपने खुद करना होता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो इसके बिल्कुल उलट काम करता है। चैट जीपीटी को जब, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन को रिटर्न नहीं करता, वो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर करता है।
जिस तरह चैट जीपीटी के ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पर आपके पास बॉक्स होता है और वहाँ पर लिखा भी होता है टाइप अ मैसेज, तो आप मैसेज लिखते हो और मैसेज सेंड करते हो, तो जो चैट जीपीटी है उस मैसेज के जवाब में आपको रिटर्न करता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को एक मैसेज सेंड करते हो, तो वो मैसेज रीड करने के बाद उसको उसका रिप्लाई करता है। इसी तरह चैट जीपीटी के ऊपर जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको रीड करने के बाद, जीपीटी जो है वो उसको रीड करने के बाद उसका रिप्लाई करता है, उस मैसेज का रिप्लाई करता है। तो ये मैसेज जो है, मैं इसको आगे चलकर अगर प्रॉम्प्ट बोलूँ तो अगर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली ये मैसेज नहीं है, ये प्रॉम्प्ट जो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर प्रॉम्प्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सेंड करना होता है और जीपीटी जो है वो प्रॉम्प्ट को रीड करता है, रिसीव करता है और उसके बाद उसका जवाब देता है। चैट जीपीटी है वो उसकी एक लैंग्वेज है, जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल दिया अब उसी एग्जांपल को हम रिलेट करते हैं। तो चैट जीपीटी अपनी लैंग्वेज की, अपनी भाषा को ही समझेगा, अपने लैंग्वेज को ही समझेगा। हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे कि जो वो समझ सकता हो, वो रीड कर सकता हो, उसी के अंदर ही वो आंसर करेगा। अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो वो नहीं समझ सकता, तो वो उसका आंसर करना उसके लिए मुश्किल होगा। और दूसरा ये, जितना स्पेसिफिक और जितना डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव हमारा क्वेश्चन होगा उतना ही इंफॉर्मेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव चैट जीपीटी का आंसर होगा। तो इसलिए क्वेश्चन करना प्रॉपरली, उसको समझाना, ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है। ये भी हमें पता होना चाहिए। जो हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि प्रॉम्प्ट हमने कैसे लिखने हैं और प्रॉम्प्ट लिखने का क्या तरीका है। लेकिन इसी को ज़रा रियल लाइफ के साथ थोड़ा रिलेट करते हैं। अभी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हों, तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ करती हैं। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आप मुझे इन आंसर कब करोगे, आप मुझे एक जेनेरिक आंसर जो है वो दोगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फ़लाँ डेट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से आप ये कहती हो जी कि अगले माह की 20 तारीख को हमारा एग्ज़ाम जो है, या अगले माह की 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कब है, तो आप मुझे अब 10 रिप्लाई नहीं करोगे, आप मुझे कहोगे जी कि अगले माह की जो 15 तारीख है, 15 तारीख पर हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। पहले आपने 10 बोला, अब आपने कहा जी कि 15 तारीख को, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हो चुका है, वो मैंने अब इंग्लिश का पूछा। अब मैं मज़ीद इसके अंदर ऐड करता हूँ कि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, तो आप मुझे अब मज़ीद डिटेल के साथ आंसर करोगे कि अगले माह की 15 तारीख को 2 बजे हमारा इंग्लिश का पेपर है। तो ये पूरी जो कन्वर्सेशन है, इसके अंदर देखें कि जैसे जैसे मैं अपने क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपका जो आंसर है वो प्रिसाइज होता चला जा रहा है। तो ये हम दो ह्यूमन के दरमियान बातचीत है। तो जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बात करते हैं मसनूई ज़हानत, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रूल ऑफ थंब एक देख लें कि जब भी आपने बात करनी है तो आपने ये नहीं समझना ये कि सामने जो है वो गूगल की तरह को बैठा हुआ है, हमने इसको बस इंफॉर्मेशन एक दे दी है तो उसने बस हमें आंसर जो है वो दे देना है, जो कि अक्सर लोग इसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं।
तो दो चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल दी है। एक तो ये काम कैसे करता है, जिस तरह आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी से बात कर रही हैं तो आपने मैसेज सेंड करना है, रिप्लाई रिसीव करना है, फिर मैसेज सेंड करना है। और इस टूल का जो जिसके हम बात कर रही हैं, चैट जीपीटी, तो ये देखें चैट जीपीटी के साथ चैट लिखा हुआ है। जीपीटी उनका आर्किटेक्चर है वो, और जो उसी वीडियो में मैं जीपीटी के इनकी डिटेल के साथ बात करूंगा। ये चैट जीपीटी, ये चैट का मतलब होता है बातचीत करना। तो एक तो व्हाट्सएप की तरह हमने मैसेजेस करने हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और दूसरा हमने उससे अगर कोई रिजल्ट्स लेने हैं, अपनी कोई बात जो है वो करवानी है, तो उसको हमें जितनी डिटेल है प्रोवाइड करेंगे उतना ही डिटेल के साथ वो हमें आंसर करेगा। तो 3 स्टेप्स हैं इसके चैट जीपीटी पर बात करने के लिए। पहला ये कि कॉन्टेक्स्ट पास करना है, और दूसरा ये कि कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, और तीसरा ये कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को फॉलो करें और चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा हम काम ले सकते हैं। आजकल तो इतना ज़्यादा चैट जीपीटी को लोग यूज़ कर रहे हैं कि ऑफिस के अंदर लोग जो ईमेल्स हैं वो अपनी सारी की सारी ईमेल जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा रही हैं। जो कंटेंट राइटर थे वो डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, चैट जीपीटी के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। पहले एक आर्टिकल लिखने के लिए शायद उनको एक हफ्ता जो है वो सोचना पड़ता था, अब वो चैट जीपीटी के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी असाइनमेंट्स और होमवर्क चैट जीपीटी के ऊपर कर रही हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, आपको हर चीज़ चैट जीपीटी से मिल सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको उसकी लैंग्वेज के साथ, उसके साथ आप कनेक्ट कितना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर चलती हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो कैसे काम करता है। तो मैं इस वक्त चैट जीपीटी के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यहाँ पर सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स है जहाँ पर लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज। तो यहाँ पर सेंड अ मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन टेक्निकली जिस तरह मैंने बात की तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूँगा, और प्रॉम्प्ट जो है वो सेंड करूँगा, और जीपीटी मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो रिसीव करेगा और उसको भी आंसर करेगा। जब मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी सर्च गूगल और टाइप आ URL, ये एक सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर लिखा आ रहा है कि मुझे एक मैसेज करें, सेंड अ मैसेज। जिस तरह जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आप मैसेज करते हैं तो वो सर्च इंजन नहीं है, वो एक कन्वर्सेशन है। तो ये कन्वर्सेशन है। अब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ राइट अ सेल्स प्लान। बिल्कुल एक मैंने सिंपल सा इसका जो वर्ड लिख दिया, राइट अ सेल्स प्लान, और इसको मैंने सेंड कर दिया। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और कॉन्टेक्स्ट पास किया है। अब यहाँ पर देखें कि वो मुझे क्या लिख कर दे रहा है। ए सेल्स प्लान is an essential part of any business operation. It outlines the business sales strategy, detailing the steps necessary to reach sales objective. ये अब देखिए राइट अ सेल प्लान मैंने लिखा है, तो इसने मुझे रिटर्न किया है कि आपका जो सेल्स प्लान है होता क्या है। उसके अंदर एग्जेक्टिव समरी लिखें, ऑब्जेक्टिव लिखें, टारगेट मार्केट लिखें, और सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज लिखें, टैक्टिक्स लिखें, बजट जो है वो उसने कुछ लिखा है, वो मुझे उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब मैं देखें, अब मैं डिटेलिंग इसको करता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी के अंदर या ये भी है कि मैं उसको किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई रोल भी असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको कहता हूँ एक्ट एज अ सेल्स मैनेजर, प्रिपेयर अ प्लान sales plan for me for next 3 years। अभी मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, थोड़ी इंग्लिश को भी आपको बेहतर करनी है, ग्रामर को भी बेहतर रखना है, ताकि
जीपीटी है वो इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सके। अब देखें कि वो क्या दे रहा है। अब वो मुझे उसके कंटेंट नहीं बता रहा, अब वो मुझे बता रहा है, अगर हम शुरू से देखें तो उसने अब सेल्स मैनेजर की तरह काम किया और सेल्स मैनेजर की तरह मुझे उसके आंसर देना स्टार्ट हुआ है। वो मैंने उसे कहा जी कि एज अ सेल्स मैनेजर काम करे और मुझे जो सेल्स प्लान है वो रिटर्न करे। क्वेश्चन क्या था? एक्ट एज अ सेल्स मैनेजर, प्रिपेयर अ सेल्स प्लान फॉर मी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स के, कंपनी के 3 साल के लिए मुझे रिटर्न करे। अब हम ये कहते हैं एक्ट एज अ सेल्स मैनेजर, राइट अ डिटेल sales plan for next 3 years where we need to increase the sale। अब ये मैं कंस्ट्रेंट पास कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि 3 साल का लिखे और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि we need to increase the sale, we need to increase the sale up to 10% in the last year। आखिरी जो तीसरा साल है उसके अंदर हमने अपनी सेल को 10% तक मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो अब मैं इसको जब सेंड करूँगा, प्रॉम्प्ट सेंड करूँगा, तो अब देखते हैं कि ये अब मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। अब देखें 3 ईयर सेल्स प्लान फॉर हाइपोथेटिकल। अब ये देखें कि ये जो मुझे अपना सेल्स प्लान जो है वो मुझे रिटर्न कर रहा है, वो उन कंस्ट्रेंट को जो है वो इंक्लूड कर रहा है। हेल्थ एंड रीच आउट न्यू सेक्टर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर वो मुझे कह रहा है जी कि उसको देखें और उसके बाद इन्वेस्ट करें और सेल्स टीम ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा जिसमें मैं अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको भी इंक्लूड कर लूँगा और उसके बाद जो मेरा बिज़नेस मॉडल है, अगर सर्विसेज है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रोडक्ट है, मैं उसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लूँगा। तो अब उसके बाद उसका आंसर जो है वो मज़ीद जो है वो प्रिसाइज होता चला जाएगा। तो आई होप सो कि बड़ी डिटेल के साथ मैंने अच्छा जी, अब मैंने अपने मैसेज को मज़ीद थोड़ा डिटेल के साथ किया और मैंने उसको कहा जी कि एक्ट एज अ सेल्स मैनेजर, राइट अ 3 ईयर सेल्स प्लान फॉर मी इन विच द सेल्स विल इंक्रीज बाई 10% एवरी ईयर एंड द सेल विल इंक्रीज बाई 15 ईयर इन द लास्ट ईयर। मैं उसे ये कह रहा हूँ कि 10% जो है वो सेल्स हर साल इंक्रीज़ करे और आखिरी साल जो है वो 15 साल इंक्रीज़ करे और 3 साल का मुझे प्लान दे। अब देखते हैं कि जो ये मैं प्रॉम्प्ट सेंड करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो सेंड कर दिया है। तो अब ये देखते हैं, अब वो कह रहा है जी कि लेट्स क्रिएट 3 ईयर सेल्स प्लान फॉर हाइपोथेटिकल B2B कंपनी। अब यहाँ पर देखें कि वो कह रहा है जी कि हाइपोथेटिकल B2B कंपनी कि उसने ये नहीं उसको ये नहीं पता कि कंपनी कौन सी है। वो 3 साल का प्लान तो देगा लेकिन उसको ये नहीं पता कि बिजनेस मॉडल कौन सा है। अब देखें कि वो रिजल्ट्स क्या दे रहा है। वो अच्छा जी, ये उसने रिजल्ट्स दे दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया हाइपोथेटिकल B2B कंपनी। अब B2B कंपनी मींस मैंने उसको सेल्स प्लान बनाने के लिए तो प्रॉम्प्ट पास किया था, लेकिन वहाँ पर मैंने उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारी कंपनी कौन सी है। अब अगर रियल लाइफ के अंदर आप उसको रिलेट करें कि जब पहली बार मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो आपने मुझे जेनेरिक आंसर दिया कि 10th ऑफ द
नेक्स्ट मंथ, अगले माह की 10 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो इसी तरह अब उसको मैंने ये पास कर दिया है कि 3 साल का प्लान दे, जिसमें 2 साल जो है वो 10% की इंक्रीज़ हो और आखिरी साल जो है वो 5% इंक्रीज़ हो। अब इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन करता हूँ तो हम देखते हैं, इसको कंपनी भी देते हैं, तो फिर ये क्या रिज़ल्ट हमें देता है। ले जी, अब देखें, अब मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो क्या लिखा है। मैंने कहा जी कि 3 साल का प्लान लिख, 10 साल 10% जो है एवरी ईयर उसके अंदर इंक्रीज़ हो, लास्ट ईयर 15% इंक्रीज़ हो, और ये जो सेल प्लान है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो कि फर्नीचर बनाती है। तो अब ये प्रॉम्प्ट मैं सेंड करता हूँ, तो अब जहाँ पर उसने प्रीवियसली लिखा था कि हाइपोथेटिकल कंपनी, ये लिखा आ रहा है अभी भी, एब्सोल्युटली लेट्स क्रिएट अ 3-year सेल्स प्लान फॉर अ हाइपोथेटिकल B2B कंपनी। तो अब देखते हैं कि अब ये क्या लिख रहा है। तो कैसे स्टार्ट की है। I will help you to draft a 3-year sales plan for your furniture manufacturing company, aiming for a 10% sale increase annually for the first 2 year and 15% increase in the third year. अब ये देखो कि पूरा का पूरा प्लान मुझे बनाकर दे रहा है, सेल्स प्लान। दिस सेल्स प्लान आउटलाइन ए ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 2 years। ऑब्जेक्टिव वो बता रहा है कि सेल्स रेवेन्यू इन फर्स्ट 2 years एंड 50% एक्सपैंड आवर प्रेजेंस इन 2 न्यू रीजनल मार्केट। वो कह रहा है जी कि इंक्रीज करना है तो 2 रीजनल मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको वो करो। न्यू प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की डिमांड और ट्रेंड के ऊपर लॉन्च करो। सेल्स टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करो और कस्टमर की रिटेंशन रेट को 20% तक बढ़ाओ। अब ये देखो कि वो मुझे परसेंटेज साथ दे रहा है कि इतने % तक उसकी जो रिटेंशन को भी बढ़ाओ। ओके, अब ये देखें कि टारगेट मार्केट भी मुझे दे रहा है कि इस मिड हाई एंड कंज्यूमर एंड B2B क्लाइंट्स सच एज होटल्स एंड ऑफिसेज। वी प्लान टू एक्सपैंड आवर B2B क्लाइंट्स स्पेशली फोकसिंग ऑन बुटीक होटल्स एंड कंटेम्प्रेरी ऑफिस स्पेसेस। अब ये देखें कि क्या वो मुझे ये भी बता रहा है कि बुटीक्स और होटल्स के अंदर और ऑफिस स्पेसेस जो प्रोवाइड करते हैं आपने उनको टारगेट करना है। मार्केटिंग एक्सपेंशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट की इनोवेशन कैसे करनी है, सेल्स प्रैक्टिसेस कैसे करनी है, कौन से टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, और जो प्रोजेक्टेड बजट है वो भी मुझे वो बता रहा है जी कि मार्केट रिसर्च करने के ऊपर आपको कितना जो है वो बजट एक्सपेंड करना है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपकी क्या है। यहाँ पर मैंने उसको जो करेंसी है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की कि किस करेंसी के अंदर मुझे रिटर्न करे, और आई एम 100% श्योर कि जब मैं उसको करेंसी भी मेंशन कर दूंगा तो वो मुझे उस करेंसी के अंदर रिटर्न करेगा। तो चलिए हम इस करेंसी के मैजिक को भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मैं इसी मैसेज को एडिट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ द प्लान वे इन PKR करेंसी, सेव एंड मैंने सबमिट कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि मैंने उसको एक और जो कंस्ट्रेंट है वो पास कर दी कि अब जो मुझे तुमने रिटर्न करना है प्लान वो तुम मुझे USD में नहीं करोगे, तुम मुझे PKR में करोगे। अब ये देख लें 10% जो 2024, 2025 और 2026 के लिए लेके आ रहा है। गूगल मुझे इस तरह का आंसर नहीं करेगा। जब मैं गूगल के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ लिखूंगा या प्रपोजल लिखूंगा तो वो मुझे जेनेरिक जो है वो ड्राफ्ट मुझे वापस सेंड कर देगा, लेकिन ये मुझे मेरा पूरा प्लान बना कर दे रहा है कि भाई आपने ये काम करना है। ले जी, अब वो देखें कि उसने PKR दे दिया है कि 10 मिलियन मार्केट रिसर्च PKR कर। अब मैं अगर USD और एक्सचेंज रेट को भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मज़ीद मेरा वो प्रिसाइज आंसर आता चला जाएगा। तो ये थी जी चैट GPT या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे हम बातचीत कैसे कर सकते हैं। जितनी डिटेल के साथ हम इसको लर्न करते चले जाएंगे उतना ही हम उससे इफेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको
इंफॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।